नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बाइनेंस को इंडिया में बैन कर दिया गया है और इंडिया में बैन क्यों किया गया है, इसकी बड़ी वजह क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाइनेंस को पाकिस्तान में भी क्या बैन किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो आपका फंड कहां जाएगा, तो आप अपने पैसे को कहां लेकर जा सकते हैं जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। और अगर बाइनेंस बैन भी हो जाता है तब भी आप कैसे बच सकते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं शहजाद अमान, आप देख रहे हैं मेटाटेक अमान। चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बाइनेंस को बैन कर दिया गया है। सर, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बाइनेंस को रूल्स फॉलो करने के लिए कहा था और उनको कहा था कि अगर आपने ये रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको शैलो बैन किया जाएगा। शैलो बैन एक कंप्लीटली बैन नहीं होता, थोड़े अरसे के लिए बैन किया जाता है ताकि वो उस रूल को फॉलो करे। अब वो बाइनेंस उस रूल को फॉलो करेगा या नहीं, या फिर बाइनेंस उसकी कोई पेमेंट करेगा, या फिर बाइनेंस वो रूल फॉलो करेगा ही नहीं, तो इंडिया में कैसे ऑन होगा। तो अगर बाइनेंस उस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट ने जो अभी शैलो बैन लगाया है वो कंप्लीटली बैन भी बन सकता है। और लेकिन अगर बाइनेंस उस रूल को फॉलो कर लेता है फिर बाइनेंस दोबारा ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह सवाल है कि जिन लोगों के फंड्स बाइनेंस के ऊपर ऑलरेडी है वो क्या करें। तो सबसे पहले तो उनको यही चाहिए जो फंड उनका बाइनेंस के ऊपर पड़ा है वो उससे वही एज इट इज पड़ा रहने दें। उस फंड को कुछ नहीं होता, उनका फंड वैसे का वैसे ही पड़ा रहे। लेकिन अगर वो वीपीएन से ओपन करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो उससे कुछ रूल्स की वायलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से बाइनेंस की तरफ से आपको कोई ना कोई नोटिस आ सकता है या आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। बेहतर यही है कि आप वेट करें, या फिर अगर आपने लॉगिन भी करना है तो रियल आईपी से लॉगिन करें और अपने फंड को कहीं और ट्रांसफर कर दें। पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर बाइनेंस को बैन किया जाता है तो फिर आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये जान लें बाइनेंस का पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऑफिशियली ऑफिस नहीं है। अगर पाकिस्तान में किसी को भी बाइनेंस के जरिए लॉस होता है जैसे P2P से, ट्रेडिंग से, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी साफ साफ यही कहती है कि अगर आपको लॉस होता है तो इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड भी कर लेता है बाइनेंस के ऊपर तब भी आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एजेंसीज ने साफ साफ कहा है कि वो इस फंड की बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में कोई ऑफिस भी नहीं है और अगर फ्रॉड हो जाता है, बाइनेंस बैन भी हो जाता है, तो फिर हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे आपका फंड बच सकता है। तो मैं आपको दो तीन ऑप्शंस बताता हूं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप अपने फंड को एज इट इज वैसा ही रहने दें। आप अपने फंड को बिल्कुल भी ना छेड़ें, कुछ भी ना करें। अगर आप अपने फंड के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे या आईपी लोकेशन चेंज करके लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो बाइनेंस की लोकेशन पॉलिसी जो है उसको आप वायलेट करेंगे, तो वहां से आपके अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, तो आपको कोई मसला हो सकता है। पहली बात तो यह है कि आप कोशिश करें कि आप रियल आईपी से लॉगिन करें अगर कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि आप वीपीएन से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन लोकल वीपीएन ना हो, ओरिजिनल वीपीएन से आप लॉगिन कर सकते हैं, अपनी सारी डिटेल अपने फंड को चेक कर सकते हैं। तीसरा और सबसे अच्छा ऑप्शन यह है कि अगर आपका फंड बहुत ज्यादा है तो आप दुबई या किसी करीबी कंट्री के अंदर जाकर अपने बाइनेंस को लॉगिन करके वहां से आप किसी और को फंड ट्रांसफर कर और वहां से फिर आप अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट दे दें। या फिर अगर आप ट्रेवल भी नहीं कर सकते, किसी और कंट्री भी नहीं जा सकते, तो आप किसी फ्रेंड से राब्ता करके जो आपका बिल्कुल ही करीबी, जो आपका बिल्कुल ट्रस्टेड दोस्त हो या फ्रेंड या कोई भी फैमिली रिलेटिव हो, आप उससे वो अकाउंट लॉगिन करवा के वहां के किसी भी एक्सचेंजर से अपने फंड को एक्सचेंज करवाने के बाद आप उस फंड को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। लेकिन ये चीजें तो तब है जब पाकिस्तान के अंदर बाइनेंस को बैन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसी कोई भी न्यूज या ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि बाइनेंस को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए। अगर इंडिया में भी बैन हुआ है तो बाइनेंस इंडिया में कंप्लीटली बैन नहीं हुआ। तो बाइनेंस ने कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से शैलो बैन हुआ है और वो जल्द ही ओपन हो जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, इसी तरीके से अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।